तो है ही मुस्लिम समुदाय, और मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम इनकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। इसलिए मेरी ऐसी उम्मीद है कि वो ये राजनीतिक बातें छोड़ करके मेरी कही हुई बातों को संजीदगी से विचार करेंगे महोदय। यह शाह आलम जमाली बसपा की ओर से मुस्लिम समाज की आवाज को विधानसभा में उठा रहे हैं। तब वे बसपा के विधायक थे। अब बसपा छोड़ने के बाद क्या बोलते थे यह भी सुन लीजिए। मुसलमान दोनों भाई मिलकर के MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और आज का दिन और आज की इस बात को मेरी याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब देश के वो प्रधानमंत्री के पद के भी प्रत्याशी होंगे और देश को लीड करेंगे। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी में वह सबसे अमीर विधायक के रूप में माने जाते रहे हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। बसपा के टिकट पर पहली बार 2012 में विधायक हुए थे, फिर बसपा के टिकट पर ही 2017 में भी विधायक रहे। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही बसपा का साथ छोड़कर एक विधायक और पूर्व विधायक सपा और बसपा में जाने लगे थे। आजमगढ़ में भी बसपा का साथ छोड़कर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी भी सपा में आ गई थी। बसपा की विधायक वंदना सिंह भी बसपा को छोड़कर बीजेपी में चली आई थी। उधर अम्बेडकर नगर में राम अचल राजभर, लालजी वर्मा सहित कई बसपा के दिग्गज भी बसपा का साथ छोड़ दिए थे। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ के मुबारकपुर के विधायक शाह आलम जमाली का कद बढ़ाते हुए बसपा विधायक दल का नेता बनाकर मुस्लिमों को अलग संदेश देना चाह रही थी। इस बीच 25 नवंबर को बसपा विधान मंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब जानिए शाह आलम जमाली ने क्यों छोड़ी थी बसपा। शाह आलम जमाली के पार्टी छोड़ने पर बसपा ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि शाह आलम जमाली छेड़छाड़ के मुकदमे को वापस कराने का दबाव बना रहे थे। देखिए बसपा ने उस समय जारी अपने प्रेस रिलीज में क्या बताया था। बसपा ने शाह आलम के इस्तीफे को लड़की का मामला बताया था। प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बीएसपी MLA और विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसका खास कारण कुछ और नहीं बल्कि यह है कि इनकी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसने इनके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसकी जांच अभी चल रही है। ऐसा उन्होंने मायावती को खुद बताया था। बसपा छोड़ने के बाद शाह आलम जमाली कुछ दिनों तक शांत बैठे रहे। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुबारकपुर विधानसभा से पूर्व विधायक अब्दुल सलाम को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने और प्रत्याशियों की घोषणा होने पर शाह आलम जमाली सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलते हैं। इसके बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र मुबारकपुर में चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। अभी उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला रहता है। बिना टिकट मिले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव को CM ही नहीं बल्कि PM तक बनाने की बात करने लगे। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और आज का दिन और आज की इस बात को मेरी याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब देश के वो प्रधानमंत्री के पद के भी प्रत्याशी होंगे और देश को लीड करेंगे। क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, मैंने देखा, महसूस किया। एक तो उनके अंदर ये बड़कपन है कि वो देने के लिए दिल बड़ा रखते हैं। इतना बड़ा देखिए कुनबा सबको समेट लिया, और सारे लोग एक दो की बात मैं नहीं करता, सारे लोग कोई ना कोई तो खूबी है ना उनमें कि जो बड़े बड़े नेता सारे लोग छोड़ करके वहाँ इकट्ठा हो गए उनके बैनर के तले। तो यकीनन उनके अंदर कोई क्षमता है, और 5 साल 7 से 12 कार्यकाल में बड़ा काम करके दिखाया है वो कि देर है अधेर नहीं है। ये बात सही है कि मैंने तो ये बात सदन में भी कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ कि अगर भाजपा वाले, मैंने सदन की कार्रवाई में ये चीज़ रिकॉर्ड है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मंदिर मस्जिद धर्म जाति न करें तो आप 50 सीट जीत पाएंगे। अंततः शाह आलम जमाली को उस समय समाजवादी पार्टी से करारा झटका लगा जब सपा ने उन्हें किनारे कर अपने वफादार सिपाही अखिलेश यादव को मुबारकपुर से टिकट थमा दिया। अब मजबूर होकर शाह आलम जमाली भागकर OIC के पास गए।
ओवैसी की पार्टी से मुबारकपुर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। तब शाह आलम जमाली ने कहा था कि ओवैसी की पार्टी सियासत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सपा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन संभव किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, बीमारी भी थी, और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं, एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, मुहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो कह रहा मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहे। जी हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। कहा जाता था कि आपको सपा ने धोखा दिया। अब देखो वो अपनी बात पुरानी हो गई, कल कह दिया जो कहना। मुबारकपुर विधानसभा से ओवैसी की पार्टी से शाह आलम जमाली चुनाव लड़े तो चौथे नंबर पर चले गए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। अब शाह आलम जमाली ओवैसी का साथ छोड़कर आज यानी 27 मार्च को पुनः अपने पुराने घर बसपा में वापस आ गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के साथ सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के साथ भाईचारा कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया गया था। मायावती ने बैठक में विचार विमर्श के बाद सेक्टर प्रभारी और भाईचारा कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। साथ ही आजमगढ़ के पूर्व विधायक शाह आलम जमाली उर्फ गुड्डू जमाली को बसपा में वापस भी कर लिया। मायावती ने उनकी वापसी की जानकारी पार्टी पदाधिकारियों को भी दे दी है। वर्ष 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक तरह से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा ने अपना प्रत्याशी अभी से घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की घर वापसी कराते हुए उन्हें मैदान में उतार दिया है। बसपा ने शाह आलम जमाली को 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के मुकाबले में दांव पर लगाया था। इस चुनाव में शाह आलम जमाली तीसरे नंबर पर चले गए थे। तब रमाकांत यादव बीजेपी से चुनाव मैदान में थे। अब शाह आलम जमाली को बसपा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की छोड़ी गई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दांव लगाने जा रही है, जबकि वर्तमान में पूर्व सांसद रमाकांत यादव सपा में है। ऐसी स्थिति में इस समय समाजवादी पार्टी 2014 के मुकाबले में और मजबूत हो गई है। MLC चुनाव बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा के साथ ही बीजेपी का भी पत्ता खुल सकता है। दोनों दलों का बंद पत्ता खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि बसपा से अभी से मैदान में उतरने के लिए छटपटा रहे शाह आलम जमाली की सियासत ताकत कितनी है।